हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो हर हर महादेव, राधे राधे सभी को। तो सुबह का वक्त है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने लिए चाय रखी हूँ बनने के लिए, और साथ ही साथ जितने अर्तन बर्तन थे ना वो इकट्ठा करती जा रही हूँ साफ़ करने के लिए। और तो बस यहाँ पर चाय बन गई है। पहले चाय पीते हैं, और आज बहुत सारा काम है किचन में, तो वो मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है। साथ ही साथ ना घर का जो डेली का रूटीन होता है, घर की साफ़ सफाई, कपड़े, ये तो है ही। आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग किचन की करनी है, क्योंकि आज से सावन भी स्टार्ट हो गया है और गुरु पूर्णिमा का भी दिन है। तो हमने कहा चलो कम से कम थोड़ी सी किचन की ना साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो पहले तो चाय वाय पियेंगे, इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। और थोड़ी बहुत घर का काम निपटा लूँगी, सिर्फ किचन का रह जाएगा ताकि मैं जल्दी जल्दी से कर पाऊँ। इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद फिर किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पास जितने भी बर्तन थे वो मैंने सिंक में किया, बाकी के जितने भी इधर उधर सारी चीज़ें पड़ी थी उनके स्थानों में अरेंज किया। एक बार काउंटर टॉप ना खाली मैंने साफ़ कर लिया, और ये बर्तन रखे हुए थे तो इनको जल्दी से अरेंज करेंगे और टोकरी करेंगे खाली, क्योंकि किचन साफ़ करना है अभी मुझे ना, तो उस बर्तन में धूल वूल झड़ जाएगी। इसलिए है कि जो बर्तन जहाँ किया वहाँ उनको रख देती हूँ। और क्योंकि अभी बर्तन भी हो जाएंगे, सुबह सुबह के भी बर्तन हैं, तो ऐसे में टोकरी तो खाली ही चाहिए ही। तो यहाँ पास थाली ओली थी, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो जल्दी से सारे बर्तनों को मैंने सेट कर दिया। और सावन भी स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार ना किचन की साफ़ सफाई तो बनती है। वैसे तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, क्योंकि पेपर ऊपर थोड़े से किचन के गंदे हो गए थे। और क्या है, किचन उचन साफ़ करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि घर में जब बाकी काम थोड़े से कम होते हैं ना, जब किचन का काम समेटो, तो ऐसे में क्या है कि थोड़ा सा ना जल्दी भी हो जाता है। और घर के बहुत सारे काम हो गए, किचन का भी काम, तो फिर एक तो काम बहुत हो जाता है और ऊपर से ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो चलिए, बर्तन मैंने सारे ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, सारे बर्तन लगा दिए, और जो डिब्बे उब्बे यहाँ वहाँ रखे थे उनको भी अच्छे से उनके स्थानों में मैंने रख ही दिया है। और अब स्टार्ट करते हैं किचन की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले कॉर्नर एरिया का, अभी कॉर्नर एरिया मैंने कुछ टाइम पहले ही किया था ना पूरा हटाकर, तो आज मैं हटाकर साफ़ नहीं करूँगी, बस अच्छे से थोड़ा सा धूल मिट्टी इधर का झाड़ दूँगी, और फिर से सारी चीज़ें जैसे रखी थी ना वैसे ही मैं रख दूँगी। तो यहाँ पास माइक्रोवेव और इंडक्शन के ऊपर छोटे मोटे जो बर्तन हैं जो कि जाली में नहीं लग पाते हैं, और जैसे कि ट्रे हो गई चाय देने के लिए, बाकी के छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैंने रखी हुई है। एक टोकरी पे रख लिया ताकि अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे, चीज़ें ना फैली ना रहें। इसके बाद ना बारी आती है मतलब सारे डिब्बों को नीचे निकाल के रखने की। सबसे ज़्यादा ना इसी रैक का पेपर गंदे थे, क्योंकि खाना बनता है, पूरा झाग और मतलब धूल मिट्टी पड़ती है तो ना एकदम से गंदे हो गए थे पेपर। तो यहाँ पास सभी डिब्बों को मैंने निकाल लिया है, और इसके बाद बारी आती है सेकंड वाले डिब्बों की जो है, तो उसको भी मैंने निकाल लिया। सिर्फ लास्ट का सेक्शन अभी रह गया है, पहले इनकी साफ़ सफाई करते हैं। और यहाँ पास मैं छांट रही थी ना जितने डिब्बे खाली हैं या गंदे हैं, क्योंकि मेरे पास डिब्बों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, छोटे वाले तो बहुत ही हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो साफ़ है ना उनमें उलट पलट करके जो गंदे हैं उनको धोने के लिए रख देती हूँ, और जो साफ़ सुथरे डिब्बे रखे हुए हैं, जो गंदे डिब्बों का चीज़ें हैं ना, जैसे कि कुछ सभी किसी में मसाले रखे हैं, किसी में कुछ, तो उनको ना पलट के और धोने के लिए छोटे छोटे से जो गंदे हैं उनको रख दूँगी। तो बस यहाँ पास वही चल रहा था, जो साफ़ सुथरे डिब्बे थे, क्योंकि इसमें से आधे यूज होते हैं, आधे क्या करती हूँ ना मैं धुलाई करके रख देती हूँ, रखे रहते हैं, और जब भी चेंज करना हुआ तो चेंज कर लो। ऐसे में ना डिब्बे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और यहाँ पास ये मसाले हैं, तो छोटे छोटे से डिब्बे मेरे पास काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं। यहाँ तो मोस्टली मैंने कोई डिब्बे नहीं खरीदे। हम लोग मेरठ में रहते थे ना, तो मेरठ में जहाँ सब्जी मंडी थी, फ्रूट मंडी, और वहीं पास दुकानें भी थी ना, तो जब भी मैं सब्जी लेने जाती थी ना, तो एक ऐसा स्टोर था कि वहाँ सब कुछ मिलता था। बर्तन से लेके, डिब्बे से लेके, बुक्स से लेके, छोटी मोटी चीज़ें किचन की होती है, सभी कटले, मतलब पूरा आइटम किचन का मिलता था। बाकी और भी चीज़ें थी, तो मैं क्या करती थी ना कुछ ज़रूर ख़रीदती थी। और बर्तन तो इतना ज़्यादा नहीं लेती थी, क्योंकि बर्तन की थोड़ी सी क्वालिटी उतनी अच्छी मुझे नहीं लगती थी।
मगर कंटेनर मैं पक्का ख़रीदती थी और सही प्राइस में भी मिलते थे। और टिफ़िन उफ़िन छोटी छोटी सी हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती थी। तो कुछ जगह ना बहुत अच्छी जगह में हम लोग रहे हैं, और मतलब जगह तो सभी अच्छी होती है, मगर अपना अपना पसंद होता है ना कि किसको किस जगह अच्छा लगता है। तो मेरठ में थी, और हम लोग ना किराए से, पहले तो फैमिली क्वार्टर्स में थे, फिर किराए से हम लोग रहने लगे थे, तो वहाँ बहुत ही अच्छा था। तो बस इसके बाद ना यहाँ पास सभी कंटेनरों को साफ़ कर लेती हूँ। कपड़ा एक मैंने ले लिया है, टावल, उसको गीला कर लिया है। जो पुरानी टावल्स होती है ना, जो फट जाती है, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, कट करके रख देती हूँ। कभी कभार ना डस्टिंग करने के लिए, गाड़ी वाड़ी साफ़ करने के लिए ना घर में काम आ जाती हैं। तो ये जो बड़े वाले कंटेनर है, ये सारे कंटेनर अभी मैंने कुछ टाइम पहले साफ़ किया था, क्योंकि एक एक कंटेनर ना खाली हो रहा था, तो लगे हाथ में सबको साफ़ करती जा रही थी, तो इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इतने डिब्बे मैंने खाली किए हैं और इनको अच्छे से सभी को साफ़ कर दिया। जो गंदे थे, ये लास्ट वाला रैक जैसे बता रही हूँ कि मैं रह गया है, उस सेक्शन में इतना ज़्यादा गंदा मुझे नहीं समझ में आया था ना, इसीलिए उसके पेपर ओपर मैंने नहीं निकाले। इसके बाद ना सभी रैक को अच्छे से साफ़ किया है एक कपड़े से, और इनमें न्यू अखबार डाल दिया है, पेपर। और इसके बाद सभी डिब्बों को मैं फिर से सेट कर देती हूँ। तो सामने साइड जितने भी डिब्बे रख रही हूँ, सब में दालें हैं, मूंग, उड़द, मसूर, खड़ी दालें हो गई, और मैदा हो गया। बाकी के जो पीछे साइड डिब्बे मैंने रखे हैं, तो उनकी ज़रूरत मुझे बहुत कम पड़ती है। जैसे कि किसी में कोई मसाला हो गया, या कुछ कुछ चीज़ें जो कि कभी कभार हफ्तों में, कभी कभार महीनों में भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सभी डिब्बों को पीछे मैंने रख दिया है। इसके बाद बारी आती है डिब्बों को रखने की। तो यहाँ पर जितने भी खाली हैं ना, उनको मैं पीछे करती जा रही हूँ। जिनमें कुछ ना कुछ है तो उनको सामने, बाकी के जो धुले हुए रखे हैं इनको मैं बाद में एडजस्ट करूँगी। पहले इनको धुल के अच्छे से सुखाऊँगी, और इसके बाद फिर इनको बाद में ना सेट करूँगी। इसके बाद बारी आती है ये जो स्टील की रैक है, और ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो मैंने इसके पेपर ओपन नहीं निकाले। जो ज़्यादा गंदा था उन्हीं को पेपर ओपर साफ़ किए हैं, क्योंकि स्टील की रैक की और प्लास्टिक जो रैक है, दोनों रैक की ना बीच बीच में हफ्ते में एक बार कोशिश रहती है कि मैं इनके पेपर चेंज कर दूँ, क्योंकि सामने दिखते भी हैं और थोड़ा सा गंदे हो जाते, अच्छे भी नहीं लगते। तो इसीलिए मैं इनको साफ़ करती रहती हूँ, और अभी इतनी ज़रूरत थी नहीं। और इसके बाद थोड़े से कंटेनरों को मैंने अच्छे से सेट किया। ये छोटी छोटी सी जो मेरे पास ना कॉफ़ी की बर्नियाँ हैं, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। एक में जीरा पाउडर हो गया, राई को मैं कच्चा पीस के रखती हूँ, जब रायता वायता बनाती हूँ उसमें काम आते हैं। और भी छोटी छोटी सी चीज़ें रखने के लिए, मतलब आप क्वांटिटी में जो चीज़ें कम रखते हैं ना, ये बर्नियाँ बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, और छोटी छोटी सी है ना, तो इनको रखना अच्छा भी है। और मतलब कांच की बर्नियाँ तब को सही भी हैं, क्योंकि कांच की में चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होती हैं। इसके बाद ना रैक, जो प्लास्टिक की रैक है, उसके सबसे ऊपर वाले में तेल और रखती हूँ, रिफाइंड का और सरसों का। तो उसका पेपर तब को गंदा हो ही जाता है, जहाँ तेल घी सारी चीज़ें रखी रहती हैं, तो उनका पेपर चेंज करना ही पड़ता है। तो यहाँ पास मैंने पेपर चेंज कर दिया। सबसे नीचे वाले में ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, मसाले हो गए, छोटी मोटी चीज़ें हो गई, तो उसको सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही करके रख दिया। तो ये दोनों रैक साफ़ हुई, ऊपर की रैक पूरी क्लीन हो चुकी है अच्छे से। और अब जो जहाँ टोकरियाँ रखती हूँ उनको भी अच्छे से क्लीन करूँगी, साथ ही साथ किचन की बॉल, जहाँ जहाँ थोड़े बहुत जाले वाले दिख रहे हैं, किचन है तब को थोड़ी सी ना दीवार ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। जो भी एक एक जाले भी छोटे छोटे से दिख रहे थे, हम कहा चलो बढ़िया से क्लीन कर देती हूँ अच्छे से जाले वाले। तो यहाँ पास ना झाड़ू लेके कॉर्नर कॉर्नर एरिया में ना थोड़ा सा ज़्यादा गंदा समझ में आ रहा था। साथ ही साथ ना आरओ के पीछे थोड़ी थोड़ी सी जाले दिख रहे थे, क्योंकि जो चीज़ें सामने दिखती नहीं ना, तो रोज़ नहीं साफ़ हो पाती। तो इसको भी अच्छे से मैंने साफ़ किया। और आरओ का जो कवर है ना, बहुत गंदा हो गया, उसको मतलब धोने के लायक है। और वो ऐसा फिक्स है कि निकालते ही नहीं बनता। जब भी आरओ के जो फ़िल्टर विल्टर चेंज करने आते हैं ना, तभी मैं इसको साफ़ कर पाती हूँ। अब भी मैं सोच रही हूँ ना, थोड़ा सा 1-2 महीने के बाद, ये बरसात का टाइम निकल जाए तो फ़िल्टर में चेंज करवाऊँगी, क्योंकि बीच बीच में ना 6 महीने 7 महीने में फ़िल्टर चेंज करते रहो, खासकर ये बाहर वाले का ना, तो सही रहता है। पानी इतना ज़्यादा फ़िल्टर होने में एक्स्ट्रा बेकार नहीं जाता। नहीं तो अगर फ़िल्टर गंदे होते हैं तो
जो अच्छा पानी है वो कम आता है, जो वेस्ट पानी है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। चलिए, इसके बाद बारी आती है मेरे ना जो डेली के कंटेनर हैं उनकी दालें ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पास मैं दाल निकाल रही हूँ। इसमें अरहर और थोड़ी सी दाल मिक्स वाली करके सब में रखी हूँ। तो वही चेक कर रही थी कितनी दाल कौन कौन सी इसमें मिक्स है, तो मैं मिक्स करके पहले से ही रख दी थी इस वाले डिब्बे में। तो अभी मैंने ना रोज़ वाला जो डिब्बा है किचन में रखा रहता है ना, उसमें मैंने निकाल लिया है। और छोटी सी ग्लास जिसमें से मैं नाप के ना बनाती हूँ, तो एक ग्लास मैं इसमें बनाती हूँ तो 4 लोगों के लिए ना एकदम से कम मतलब सही होता है। या कोई हिसाब ज़्यादा आ गया तो उसमें हाफ़ ग्लास ले लिया, जैसे कि पब्लिक इकट्ठा होती है, लोग जैसे आते हैं उसके अनुसार। वैसे हम चारों के लिए एक गिलास है वो हो जाती है। छोटी सी गिलास है, बच्चों की है, और पानी पीने के जब बच्चे छोटे थे तब के। और बस इसको अच्छे से कंटेनर्स को मैंने साफ़ कर दिया। चावल भी ख़त्म है तो इसको भी मैं निकाल के लेके आती हूँ स्टोर रूम से। तो एक डिब्बे में चावल रख लेती हूँ, एक डिब्बे में दाल, तो काफ़ी टाइम के लिए हो जाता है। और जितने भी कंटेनर हैं लगे हाथ ना, इनको भी थोड़ा थोड़ा सा हाथ मार देती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे खुला कबर्ड में रहते हैं ना, इस बंद फटकी नहीं रहती, तो जिसकी वजह से ना धूल थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती। तो अच्छे से साफ़ किया। और अब जल्दी से चलते हैं ना, तो चावल निकाल के लेके आती हूँ। यहाँ मैं चावल निकाल के लेके आई हूँ और इसमें भी मैंने एक गिलास डाल के रखी है। मैं जब मेरा छोटा था ना, उसकी जो पानी की बॉटल्स थी उसके अंदर एक गिलास टाइप से रहता था ना, छोटे बच्चों का जो सिपर होता है, तो उसी की गिलास मैंने निकाल के ना रख ली थी और वही अभी तक चल रही है। तो उसी में मैं एक गिलास चावल बनाती हूँ और छोटी वाली गिलास आप लोगों ने देखा, उसमें एक गिलास दाल, छोटी सी गिलास है दाल की, थोड़ा सा 1 पाव के आसपास दाल है चावल के लिए। तो मतलब एक नाप है ना, होता है कि कितना चावल अपने घर में यूज होता है। तो मेरे जो मैं रखी हूँ ना एकदम फिक्स नाप की रखी हूँ। तो इसके बाद ना इसको अच्छे से मैंने साफ़ किया और सारी चीज़ों को फिर से वैसे ही सेट कर दिया। तो चलिए, चावल और दाल काफ़ी टाइम के लिए यहाँ पास मैंने भर के रख लिया है। ये सारे काम होते हैं ना जो कि खुद करने पड़ते हैं जब आप बाहर रहते हो, और जब गांव में रहते हो ना तो ये सारे काम ना, मैंने तो गांव में बिल्कुल भी ऐसा मतलब काम तो होता है, आप लोग ब्लॉग में देखते हो, मगर टेंशन नहीं रहती ना कि घर में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, क्या राशन है क्या नहीं है, बस आपको बनाने का टेंशन होता है। और जब आप अकेले रहते हो बाहर ना, तो सभी चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्या घर में है क्या नहीं है, क्या घर में कोई अगर गेस्ट आ गया तो उसको क्या खिलाना है क्या बनाना है। और यही चीज़ आप गांव में रहते हो ना, तो कुछ भी टेंशन नहीं रहती कि क्या घर में है। और इस सारे लोग खासकर पापा मम्मी रहते हैं ना, सास ससुर, तो वैसे भी इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद ना झाड़ू निकाला पूरे घर में, साथ ही साथ ना मैं किचन के भी काम कर रही थी और घर के भी काम चल रहे थे। तो जैसे किचन में झाड़ू लगाया, साथ ही साथ ना पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दिया। और अब बारी आती है बर्तन, जो डिब्बे हैं, बर्तन मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, जितने भी बर्तन थे सिर्फ और सिर्फ रह गए थे डिब्बे। तो इनको अच्छे से पहले मांज लेती हूँ और इनकी धुलाई कर लेती हूँ, फिर जल्दी से पूरा किचन साफ़ करूँगी, काउंटर टॉप, क्योंकि अभी मैंने झाड़ू भर ही लगाया है और अभी डस्टिंग पूरे घर में पोछा बाकी है। और आज मैं बहुत थक गई थी, ब्लॉग में सिर्फ इतना ही बन पाई। मैंने आज ना ब्लॉग बहुत कट किया कि बहुत बड़ा ना बने, मगर 16 मिनट का हो ही गया कट करते करते। इसके बाद सभी डिब्बे को अच्छे से मांजने के बाद ये टोकरी थोड़ा सा गंदी समझ में आ रही थी, तो जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, इसको भी लगे हाथ ना मांज ही लेती हूँ कि साफ़ सुथरा रहे। तो इसको भी अच्छे से मांज लिया है। और बीच बीच में क्या करती हूँ, 1 महीने में जितनी भी मेरे घर में टोकरियाँ हैं सब्जी उब्जी रखने के लिए, तो एक बार में उनको साफ़ कर लेती हूँ, फिर पूरे मंथ ना अच्छी खासी साफ़ सुथरा रहती हैं, चलती हैं, बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें मैं बर्तन रखती हूँ तो इसको आपको साफ़ करना पड़ता है, इसमें पानी मिट्टी सब पड़ता रहता है। तो इसको ना रोज़ एक बार ऐसे हल्के हाथों से आप मार लो तो डीप मतलब एक बार बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए फाइनली अच्छे से इसको साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद जहाँ टोकरी रखती हूँ ना, वहाँ एक कपड़ा मैं रख लेती हूँ, बिछा देती हूँ, क्योंकि ये जो काउंटर टॉप ऐसा बना है ना कि आप कुछ भी बर्तन रखोगे ना, पानी दूसरे साइड कॉर्नर में जाके रुकता है, मतलब टेढ़ा बनाया गया है, सही काउंटर टॉप बना ही नहीं है।
तो मैं क्या करती हूँ ना, एक कपड़ा रख लेती हूँ, जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी निकले कपड़े में सोख लें, और फिर इसके बाद हटा के कपड़े बाहर डाल देती हूँ। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर सभी कंटेनरों को अच्छे से ना साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से। और थोड़े से बर्तन भी रह गए थे, बाकी तो मैंने साफ़ कर लिए थे। तो छोटे मोटे बर्तन रह गए थे तो उनको भी मैंने साफ़ कर लिया। इसके बाद बारी आती है किचन के अच्छे से साफ़ करने की। तो गैस स्टोव मैंने साफ़ कर लिया है, साथ ही साथ अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा ना बॉल मैंने दीवार झाड़ी है। जब आप मतलब दीवारों वाल झाड़ देते हो ना तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ सफाई की फिर ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पास मैं अच्छे से साफ़ करके ही एक एक साइड से ना सारी चीज़ों को सेट करती जा रही थी। मैंने किचन बनवाया था ना, तो मैंने सोचा था कि मतलब पूरा मॉड्यूलर किचन बनवाना था, पर उस टाइम हो नहीं पाया था। और क्योंकि घर के साथ ही साथ ये सारे काम, तो बजट था नहीं। और बस सिंपल सा ही मैंने फटकी उटकी लगवा दी थी कि जो कि अंदर की चीज़ें दिखे ना, उसमें से भी आधी आप लोग देख सकते हैं कि दूर निकल ही गई हैं। और अब लगता है कि मैंने सही काम लकड़ी वाला नहीं करवाया, क्योंकि लकड़ी वाले काम से ना मोस्टली जो दीमक लग जाती है ना, अभी भी कहीं कहीं ना किचन में एक एक दो जगह से मिट्टी मिट्टी ना लाइनें खिंच जाती हैं, जो कि मैं साफ़ करती रहती हूँ बीच बीच में। अब मुझे लगता है कि एकदम करेक्ट मेरा मतलब उस टाइम नहीं बनवाया, बस इसे बंद करने वाला बनवा दिया था। कम से कम चीज़ें अंदर की नहीं दिखती। अगर लकड़ी की चीज़ें बनवाती हैं तो बहुत जल्दी फिर ख़राब हो जाती है। एल्युमिनियम की आप बास्केट वास्केट लगवाओ तो सही रहता है। और ऊपर का थोड़ा सा मैंने सोच रही थी कि ना एक छोटा सा रैक लगवाने के लिए। तो देखते हैं कब तक में पॉसिबल होता है, जब भी लगेगा आप लोगों तक शेयर ही करूँगी। बस आज का काम ख़त्म, आज का ब्लॉग ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।